अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज का जो व्लॉग है ये मैं किचन से स्टार्ट कर रही हूँ। आजकल ज़्यादातर व्लॉग जो है ना वो किचन के बन रहे हैं और आप लोगों को मज़ा भी आ रहा है। तो बस मुझे पता चल जाता है जब आप लोग लाइक करते हो ना, तो इसका मतलब ये होता है कि आप लोगों को व्लॉग पसंद आ रहे हैं। तो ये हमने न्यू कटिंग बोर्ड लिया था, मैंने सोचा लगे हाथ ये भी दिखा देती हूँ क्योंकि सामने पड़ा हुआ था और ये मुझे बड़ा मज़े का लगा। मुझे पता नहीं क्यों कलरफुल चीज़ें बड़ी अट्रैक्ट करती हैं किचन में, ख़ास तौर पर अगर येलो कलर की या ऑरेंज कलर की या ब्राइट कलर की चीज़ें होती हैं ना, तो मुझे बड़ी पसंद आती हैं। और क्रॉकरी में मुझे मग्स और कप्स का बहुत ज़्यादा शौक है और मेरी काफ़ी बहनें मुझे पूछती भी रहती हैं कि आप कहाँ से लेती हैं, आपके पास बहुत वैरायटी है और सारी वैरायटी बड़ी मज़े की है मग्स की। तो मैं जो हूँ वो ज़्यादातर विक्टोरिया से या राजा साहिब से या रेनबो स्टोर से लेती हूँ। तो डिफरेंट जगहों से मैंने लिए हुए हैं, बस जहाँ मुझे जो पसंद आ जाता है ना मैं फिर छोड़ती नहीं हूँ। आज के ब्लॉग में भी आप लोगों को जो है ना एक बड़ा मज़े का मग दिखाऊँगी। तो बस मेरी इस तरह से जो है ना कलेक्शन बढ़ती जाती है। हाँ, कुछ टूट जाते हैं फिर अफसोस बहुत ज़्यादा होता है। तो खैर मैंने आप लोगों को बताया ही नहीं कि मैं अभी बना रही थी आलू बैंगन, आप लोगों ने खुद ही देख लिया होगा। बातें तो मेरी ख़त्म होती नहीं है दूसरी वाली, तो इस वजह से जो है ना आधी चीज़ वैसे ही गुजर जाती है। तो खैर उसकी कोई रेसिपी खास तो मैंने बता रही नहीं थी, इसलिए मैं सोचा आप लोगों से दो चार गल्ले बातें कर लेते हैं। ये इतना लंबा जो आप लोग कपड़ा देख रहे हैं ना, ये बेसिकली जो स्लिप्स होती हैं ना, उसके लिए मंगवाया मामा ने और भाभी ने। और मामा ने बनवाना, मैं तो पहनती नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो आप लोग कमेंट्स में बताइएगा। हाँ, वो अलग बात है कि कुछ कपड़े ऐसे सी थ्रू होते हैं कि उनके नीचे पहने बगैर गुजारा नहीं होता, लेकिन नॉर्मली जो प्रिंटेड कपड़े होते हैं ना उनके साथ तो ऐसा कोई ख़ास इशू नहीं होता। तो बाकी मुझे आप लोग अपना कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। अच्छा, अब यहाँ पर जो है ना हम लोग बॉईल कर रहे थे चिकन और इसके अंदर हमने क्या ऐड किया था, सिंपल ब्लैक पेपर और सॉल्ट इसके अंदर ऐड किया था। तो साथ में जो है ना आलू भी बॉईल कर लिया। मैं आपको जो है ना छोटी सी रेसिपी बता देती हूँ। अगर आप लोगों के पास वो रैप टोटिया रैप्स पड़े हुए ना तो उसके अंदर बड़ी मज़े की बनती है, लेकिन अगर आप इसको हेल्दियर वर्जन में बनाना चाहते हो तो आप इसको रोटियों में बना सकते हो। तो यहाँ जो है ना थोड़ा एक प्याज हमने लिया था बड़े साइज़ का, उसको छोटा छोटा चॉप कर लिया था। उसको हमने कलर नहीं देना, बस थोड़ा सॉफ्ट कर लेना है। उसके बाद हमने इसके अंदर स्पाइसेस जो घर के होते हैं वो ऐड करने हैं, जैसे काली मिर्चें, लाल मिर्चें, नमक और थोड़ी सी हल्दी ऐड करेंगे। उसके बाद हमने जैसे आलू का मिक्सचर टाइप बनाते हैं ना रोटियों के लिए, वैसे ही बनाना है। तो खैर साथ साथ मैं जो है ना वो चीज़ें समेट भी रही थी, वरना किचन में बहुत ज़्यादा एकदम खिलारा हो जाता है। उसके बाद मैंने इसके अंदर साबुत ज़ीरा ऐड किया था। उसके बाद मैंने इसके अंदर ज़ीरा और धनिया पाउडर जो मिक्स करके हमने उसको बनाया होता है ना, मतलब क्या किया, हाँ ग्राइंड किया होता है ना मिक्स करके, तो वो मैंने इसके अंदर 1 स्पून भर के ऐड कर दिया। उसके बाद फिर मैंने जो है इसके अंदर आलू ऐड कर दिया। अब मैं, मेरे छोटे छोटे हाथ है, बड़ी मुश्किल से मैं इसको मिक्स करती हूँ। और यहाँ मैं भाभी को कह देती हूँ ना वीडियो बनाने के लिए, भाभी मुझे इतना तंग करती है, इतना मुझे छेड़ती है ना, अगर मैं इस तरह से वीडियो कभी डालूँ ना तो आप लोगों ने हंस हंस के पागल हो जाना, जिस तरह की हम लोग बातें कर रहे होते हैं। तो मैं कहती हूँ भाभी मुझे ऐसा लगता है कि वीडियो मतलब बना मैं रही होती हूँ लेकिन आप रिकॉर्ड करते हुए मेरे से ज़्यादा इंजॉय कर रही होती हैं। तो कहती हाँ, तो मज़ा आता है ना ऐसे काम करने का। तो इतनी फ़नी बातें होती हैं ना पीछे से कि जब मैं वॉइस ओवर कर रही होती हूँ और अगर पीछे से मैं सुन लेती हूँ तो मुझे बड़ी हंसी आती है कि हम लोग क्या बोंगियाँ मारे थे। खैर अब मैंने इसके अंदर चिकन भी ऐड कर दिया और हमने जो है ना वो इसका मिक्सचर सा रेडी कर लेना है और इसके अंदर हमने बाद में धनिया ऐड कर देना अगर आप लोग चाहें, क्योंकि हमने बच्चों के लिए बनाना था तो इसलिए हमने हरी मिर्चें नहीं ऐड की। और आप इसके अंदर हरी मिर्चें भी ऐड कर सकते हो, जो भी आपका चीज़ ऐड करने का दिल करे वो आप लोग कर सकते हो। जैसे इसके अंदर शिमला मिर्चें भी छोटी छोटी काट के आप ऐड कर सकते हो, यानी कोई भी आप सब्ज़ी ऐड कर सकते हो। तो खैर ये हो गया है रेडी, इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है। तो मैं क्योंकि हेल्दियर वर्जन में बनाना चाह रही हूँ ताकि बच्चे खा भी ले और डिफरेंट फॉर्म में चीज़ होगी ना तो बच्चे फिर ज़्यादा, अगर हम ऐसे ही उनको रोटी नॉर्मली खिलाएं तो बच्चे जो है ना अक्सर तंग कर रहे होते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि रोटी के अंदर बना के हम उनको एक अलग टाइप की कोई चीज़ खिला देते हैं। तभी मैंने आपको बोला कि अगर आप इसको उसमें बनाना चाहेंगे ना, क्या कहते हैं, टोटिया रैप्स में, या फिर खुद भी अगर मैदे की रोटी बनानी है तो आप उसके अंदर भी बना सकते हैं। हमने सिंपल जो गंदम का आटा गूंदा हुआ होता है पड़ा होता है ना घर में, वही लिया था, उसकी रोटियां बनाई हैं और बस उसको जो है ना अब मैं आपको बताती हूँ कैसे इसको सारा सेट करना है। तो यहाँ मैंने पेड़े सारे जो है ना ऑलरेडी करके आटा बाकी का रख दिया था और यहाँ आटा थोड़ा चिपक भी इसलिए रहा था क्योंकि कल का आटा था, तो कल का जो बचा हुआ था ना मैंने सोचा आज यूज़ कर लेते हैं। तो बस मैं इसको बेली जाऊँगी और भाभी जो है ना वो इसको सेकी जाएंगी और ये फटाफट से हमारी रोटियाँ रेडी हो जाएंगी। और एक बार फिर मैं आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आप लोग बड़े मज़े-मज़े के कमेंट्स करते हो, बहुत ज़्यादा प्यार देते हो, तो उसके लिए बहुत शुक्रिया। बस अब आप लोगों ने जो है ना वो जल्दी से इस वीडियो को भी लाइक कर देना है। मैं इसलिए फिर से याद करा रही हूँ क्योंकि भूल जाते हैं। और कल मुझे एक कमेंट भी आया हुआ था किसी का कि हम वाक़ई भूल गए थे, जब आपने बोला ना तो मुझे फ़ौरन याद आया, मैंने वीडियो को लाइक कर दिया। तो इसीलिए याद करा रही हूँ, तो जिसने नहीं किया फटाफट कर लो।
ओके जी, तो अब मैंने एक साइड पे इसको कट भी लगा लिया। रोटी को मैं बताऊँगी इसको किस तरह से फ़ोल्ड करना है, इसीलिए मैंने कट लगा लिया। फिर मैंने इसके अंदर थोड़ी-सी केचअप और थोड़ी-सी जो है ना मेयो चिली सॉस ऐड की है और उसका हमने एक मिक्सचर सा बना के इसके ऊपर लगा दिया है। अब मैं लगाऊँगी जो हमने अपना मिक्सचर रेडी किया है वो एक साइड पे लगाएँगे, फिर हम इसको फ़ोल्ड कर देंगे। बस बहुत सिंपल सा है, क्योंकि मैं ये अपने लिए रेडी कर रही थी इसीलिए मैंने इसके अंदर थोड़ा-सा ज़्यादा मिक्सचर ऐड किया। अगर आप लोगों ने बच्चों के लिए करना है तो बिल्कुल आप थोड़ा-थोड़ा इसके अंदर लगाइएगा। तो बस इसको एक साइड से हमने फ़ोल्ड कर दिया। अब दूसरी साइड पे चीज़ लगाएँगे। अगर आपके पास दूसरी भी चीज़ है तो आप उसको ग्रेट करके इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मेरे पास स्लाइसेस है तो मैंने सोचा इसी से जो है ना वो काम चला लेते हैं, ठीक है। लो जी, हमारी फ़ोल्डिंग शोल्डिंग हो गई है डन। तो अब हमने इसको थोड़ा-सा देसी घी लगा के, या कोई भी, अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो घर में जो भी ऑयल है कुकिंग ऑयल वो ऐड करके थोड़ा-सा बिल्कुल, तो ऐसे हमने इसको डीप फ्राई वाला फ्राई नहीं करना, बस जैसे तवे को हल्का सा ग्रीस करते हैं ना उस तरह से करके हमने इसको दोनों तरफ से जो है ना वो सेक लेना है। तो ये जी रेडी हो गई है। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक और सबके बना के हमने रख लिए हुए हैं। तो बस अब आप लोगों ने ट्राई ज़रूर करना है और ट्राई करके मुझे आके कमेंट्स में बताना है कि कैसा बना था। और अगर आप लोगों ने काम आसान करना तो जो मैंने आपको मशवरा दिया है, बाज़ार से टोट या रैप्स मंगवाएं, ये बेटर घर में बनाए और फटाफट से जो है ना रेडी हो जाएंगे और बच्चों को आप लंच वगैरह में भी दे सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट डे जो है ना, अब मैं अपना नाश्ता बना रही थी, डायरेक्टली मैं नेक्स्ट डे पे जंप किया क्योंकि रात को उसके बाद मैंने कोई व्लॉग ही नहीं बनाया था। तो अभी मैं अपना नाश्ता बना रही थी। जो आप लोगों को याद होगा कल मैंने आप लोगों को एक बर्गर्स की रेसिपी दी थी, बहुत सिंपल और मज़े की, उसका थोड़ा मिक्सचर बचा हुआ पड़ा था तो मैंने उसके अंदर एक और अंडा ऐड किया क्योंकि वो मिक्सचर कम था। तो मैंने सोचा चलो आज इसको सैंडविच में यूज़ कर लेते हैं। और साथ में जो अपने लिए चाय बना रही थी। और मेरी बहुत सी बहनें मुझे पूछ रही थी जो कि व्लॉग्स वगैरह बनाती हैं, तो वो मुझे पूछ रही थी कि आप कौन सा म्यूज़िक यूज़ करते हो। तो अगर आप इनशॉट ऐप यूज़ करते हो तो उसके अंदर एक म्यूज़िक है डियर ऑटम के नाम से, वो आप लोगों को ईजिली मिल जाएगा, उसके अंदर ही होता है ये। तो मैं वो वाला यूज़ करती हूँ। तो मैंने अब आप लोगों को नाम बता दिया, अब जाके देख लेना अपनी ऐप में अगर आप लोग वो वाली यूज़ करते हो। तो ये मेरा सैंडविच जो है ना वो रेडी हो गया। इसके अंदर मैंने एक चीज़ का स्लाइस भी लगाया था और बहुत मज़े का बना था। बस अब मैं जो है ना इसको फाइनल उबाले दिलवा रही हूँ। और जब तक मेरा नाश्ता बनता रहता है ना, ये साइड पे पड़ी पकती रहती है, उबलती रहती है, इसलिए इसका कलर मज़े का इतना कड़ के निकल जाता है। क्योंकि मुझे कुछ लोग पूछ रहे थे कि आपका कलर कैसे इतना मज़े का निकलता जाएगा। तो बस यही वजह होती है। और पत्ती भी मैं यूज़ करती हूँ, मतलब उतनी ही टी आप लोगों ने यूज़ करनी है जितने कप्स, यानी अगर 1 कप चाय है ना तो मैं 1 चम्मच टी यूज़ करती हूँ। मैं कहने लगी थी 1 कप आप लोगों ने टी का यूज़ करना है, तो आपकी चाय जो है ना कौड़ी तरीन बन जाएगी। कौड़ी दूसरी वाली, कड़वी वाली कौड़ी नहीं, मतलब दूसरी भी कौड़ी बन जाएगी। एक पंजाबी में दूसरा वाला कौड़ा भी होता है ना, तो वो वाली मैं कह रही हूँ। अच्छा खैर, उसको छोड़े, उसके बाद फिर हम लोग ग्रॉसरी करने के लिए आ गए थे क्योंकि आज जो हमने कुछ चीज़ें लेनी थी घर की। तो बस मैं इस साइड पे ना हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है। मैं यहाँ से देख रही थी कुछ, फिर मैंने कहा नहीं यार अभी आगे चलो, अभी ज़रूरत नहीं है, बहुत फ़िजूल खर्ची करती हो तुम। तो इसलिए मैं फिर आगे चली गई। लेकिन अब सर्दियाँ आ रही हैं, कॉफ़ी शॉफ़ी और चाय के लिए मग्स को मैं कैसे छोड़ सकती हूँ, ये मेरे से रहा नहीं गया। तो मैंने एक मग ले लिया जो मैंने आपको भी दिखाया ना, वो वाला मग मैंने लिया। इतना प्यारा मग था। और वैसे भी मैंने आप लोगों को बताया मुझे कलरफुल चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, पसंद आती हैं। तो मुझे ना सब कप्स में से वो वाला सबसे ज़्यादा पसंद आया था, प्लेन वाइट और इस तरह के लाइट से। तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा थे, तो ये वाला नहीं था। लेकिन जी उसके बाद फिर मैं आ गई इस सेक्शन में, और ये भी मुझे बर्तन बड़े पसंद हैं, ये जो सिरेमिक्स टाइप के होते हैं ना। तो फिर मैंने कहा इनको भी रहने दो। अच्छा, आप लोग मुझे बताइएगा कि आपको सबसे ज़्यादा कलर्स कौन से ज़्यादा अच्छे लगते हैं, जो डिनर सेट्स या बाउल्स और इस तरह की चीज़ें होती है ना। मुझे ये वाले कलर्स, ब्लू और वाइट का कॉम्बो हो ना, लाइट और डार्क ब्लू का कॉम्बो और वाइट अंदर थोड़ा कलर हो, मतलब बहुत पसंद है मुझे। तो बस फिर मैंने वो वाले 2 बाउल्स भी ले लिए थे क्योंकि रहा नहीं जा रहा था ना। उसके बाद ये मैं देख रही थी टिफ़िन्स। अच्छा, ये मैंने अपनी वीडियो भाभी को भी दिखानी थी क्योंकि उनको सेक्शनिंग वाला ना वो चाहिए था, तो मैंने उसके लिए रिकॉर्ड की थी। मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। अभी मैं जिस स्टोर पे हूँ ये वेलेंशिया में है और इसका नाम है रेनबो कैश एंड कैरी, इसलिए डिटेल्स बता रही हूँ क्योंकि बाद में बहुत से लोग पूछते हैं कि आप किस स्टोर पे थी। अब इसके नीचे भी किसी ने पूछा ना, तो इसका मतलब आप लोगों ने मेरी वीडियो स्किप कर करके देखी है, तो मैंने उसको जवाब नहीं देना कि मैं कहाँ गई थी, क्योंकि मैं हर चीज़ की डिटेल आप लोगों को बताती हूँ। फिर अब्दुल्ला का हमने लेना था बैग, क्योंकि आबिश फातिमा का तो है, तो अब्दुल्ला का हमें चाहिए था। तो मैं यहाँ से देख रही थी, मुझे सबसे अच्छा जो है ना ये ब्लू वाला ही लगा था, तो फिर हमने ये ले लिया। उसके बाद चलते हैं थोड़ा सा आगे कि तो मुझे आबिश के लिए एक टॉय लेना था, क्योंकि सुबह जो है ना वो इनके टॉयज़ में से आबिश को टॉय नहीं मिला था। वैसे तो माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जो न्यू वाले थे ना जो भाभी लेके आई थी, कि कभी कभी ये तंग करते हैं तो इनको न्यू बंदा निकाल के दे देता है। तो बस वो रफड़ बड़ा हुआ था, इसलिए मैंने सोचा उसके लिए ले लेते हैं। फिर यहाँ पे मैं ये चेस्टर्स वगैरह देख रही थी और ये मुझे फ्लावर्स भी अच्छे लग रहे थे, लेकिन इनमें से हमने अभी कुछ लेना नहीं था क्योंकि ऑलरेडी सब चीज़ें हैं, लेकिन बस देखना तो होता ही है ना।
तो यहाँ पे हम लोग अब कराएँगे बिल शिल और जाएँगे करानू। तो बस तुसी अगर हाले तक वीडियो वेख रहे हो तो मतलब तुहानू वीडियो पसंद आ रही है, बस तुसी कंजूस हो, तुसी लाइक नहीं कर रहे हो। तो इसलिए फटाफट वीडियो को लाइक कर दें। मैं आपसे मिलूँगी कल, तब तक जी अपना आपने ख़्याल रखना है, बहुत ज़्यादा अपने इर्द-गिर्द वालों का भी ख़्याल रखना है, मेरा भी ख़्याल रख लिया करो, ठीक है? वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।